हेलो तो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आपका हमारे चैनल A100 to Z एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, हमने आपको हिस्ट्री में जहाँ तक करा दिया था उससे आगे स्टार्ट करते हैं। अपना हिस्ट्री का लेक्चर को कंप्लीट करते हैं, देख लेते हैं आगे क्या हुआ था। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखो दोस्तों, हमने मोहनजोदड़ो तक कर लिया था, तांबे का ढेर जो हो गया था हमारे पास। इससे आगे बात कर लेते हैं, इससे आगे क्या हुआ था। देखो, अब जो मोहनजोदड़ो था, भाई हमने आपको बताया था भारत। अभी तीन क्वेश्चन यहाँ से निकल के आते हैं। देखो, सबसे बड़ी इमारत जो थी और सबसे बड़ा शहर जो था। सबसे बड़ी इमारत क्या थी? स्नानागार। अच्छा, सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था? हड़प्पा। भाई हड़प्पा शहर ही तो वो, सॉरी, मोहनजोदड़ो। ठीक। अब मोहनजोदड़ो का जो अन्नागार था, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत थी। ठीक है। अन्नागार। भाई अन्नागार जो था, अन्नागार क्या होता है? जहां अन्न को रखा जाता है, यानी कि अन्न को क्या किया जाता है? रखा जाता है, एकत्रित किया जाता है। अच्छा चलिए, मोहनजोदड़ो के बाद कौन सा आ जाता है? यह तीसरे नंबर पे आ जाता है चंदहुदड़ो। ये क्या होता है? देखो, इसकी खोज कब हुई? 1931। ठीक है, 1931 में इसकी खोज हुई थी। इससे आगे देख लेते हैं, चंदूड़ो जो था, इसके अंदर क्या हुआ था। देखो, चंद 1931 में जब इसकी खोज हुई तो किसने की? इसकी जो खोज की गई 1931 में, गोपाल माजुमदार ने। जो ये थे, गोपाल माजुमदार ने की थी इसकी खोज। अब ये कहाँ मिला था? यह पाकिस्तान में सिंधु नदी के। देखो, हमने आपको बताया था पूरी हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी। मतलब सिंधु नदी की जो घाटी थी, तट पर नहीं थी, सिंधु नदी की जो घाटी थी उसके अंदर मिली थी खुदाई के दौरान। और वहां से कुछ अवशेष प्राप्त हुए, उन्हीं के आधार पर जो बताया जाता है, चंदूदड़ो से जो हमें अवशेष प्राप्त हुए, ये सिंधु नदी के बिल्कुल तट पर ही था, यानी कि उसके किनारे पर स्थित था। यही एकमात्र शहर ऐसा था जो दुर्ग रही था। दुर्ग, इसके अंदर कोई भी दुर्ग नहीं था, कोई भी दुर्ग नहीं था। ठीक है, यह एक औद्योगिक शहर था। यहाँ निम्नलिखित वस्तुएं मिली। क्या क्या मिला वो देख लेते हैं। देखो, यहाँ से मेकअप वगैरह भी मिली है। ठीक है, मेकअप, ये सभी सामान मेकअप का मिला है। भाई शीशा भी मेकअप के अंदर आ जाता है। अच्छा, मन का देखो, मन का हमने आपको पीछे भी बताया था। जो मन का बोले तो घड़े को ही तो मन का बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, गुड़िया भी मिली है। सुई, सुई जो होती है, सुई जिससे टाँके भरे जाते हैं, वो भी मिले। अलंकृत का मतलब क्या होता है? देखो, अब जैसे आज आपने देखे होगी, जो ईंट भट्टा होता है, ईंट उद्योग होता है, उसमें क्या होता है, जो ईंटें बनती है उस पर आज के टाइम में कुछ अल्फ़ाबेट्स खुदवा दिए जाते हैं। तो वो उनके समय में कोई जो है आकृति रही होगी ईंटों पर, इसीलिए इसको नाम दिया गया है अलंकृत ईंटें। ठीक है। अच्छा, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता भी मिला है यहाँ। ठीक है। अच्छा, कुत्ते से याद आया, देखो हमने आपको, अगर आप हमारी वीडियो देखते रहते हो तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि जो जी वो मनुष्य था, उसने सबसे पहले पालतू किस वस्तु, कौन से जानवर को बनाया था? ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। चलो देखो, रोपड़। इससे अगला जो आ जाता है, इससे चंदहुदड़ो से जो अगला आ जाता है, ये आ जाता है हमारे पास, क्या आ जाता है? रोपड़। भाई चंदहुदड़ो की खोज कब हुई थी? 1931 में। लेकिन रोपड़ की खोज कब हुई? 1953 में। 1931 और 53 का समय काल कितने का डिफरेंस है, चेक कर लीजिएगा। देखो, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखो, इसकी खुदाई किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने। कब की थी? 1953 में की थी।
1931 में किसकी हुई थी? पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। किसके? सतलुज नदी के किनारे। अब सतलज नदी देखो जी, अब ये हमारे यहाँ से 6 नदियाँ निकलती, 6 या 7 निकलती है जो पाकिस्तान में होकर चले जाती। उनमें से एक सिंधु भी है, सतलुज भी है, चिनाब, रावी, व्यासी, बहुत सारी नदी है जो हमारे यहाँ से इंडिया से निकलती है और जो है पाकिस्तान में को होकर चली जाती है। ठीक है, उनमें से एक सतलज नदी भी है। ठीक, अच्छा, जब सतलज नदी के किनारे क्या मिला है हमें? रोपड़ मिला है। भाई आप इसे याद कैसे रखोगे? कौन सी नदी के? रोपड़। रोपड़ को ऐसे याद रखो, रोपण। रोपण क्या होता है भाई? वृक्ष को लगाना। अब वृक्ष किस नदी के किनारे लगाओगे? किस नदी के? सतलज नदी के किनारे पर आपने रोपड़ किया। तो रोपड़ कहाँ मिला था? सतलज नदी के किनारे था। अच्छा, यहाँ देखो, यहाँ मानव के साथ साथ पालतू जानवरों का भी शव मिला। अच्छा भाई, इसे कैसे याद रखोगे? देखो भाई, जब वहाँ रोपण किया गया किसका? वृक्ष का, तो जाहिर सी बात है वहाँ छाया भी होगी। अब गर्मी में जानवर कहाँ जाएंगे? या भाई नदियाँ तो और भी थी, सिंधु नदी भी थी जो है, उन पर पानी पीने क्यों नहीं जा सकते थे जानवर? क्योंकि वहाँ कोई वृक्ष नहीं था। याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ मैं, कभी आप इसको जो है ओरिजिनली ले लो। ठीक, ये ट्रिक में कुछ भी हो सकता है। देखो, जो रोपड़ है, जब हमने वहाँ वृक्षारोपण कर दिया तो इसका मतलब है पालतू जानवर भी वहाँ जो है क्या करने आने लगे? पानी वगैरह पी के सस्ताने आने लगे। तो इसलिए वहाँ पालतू जानवरों के भी शव मिलते हैं। कहाँ पे? रोपड़ पे। ठीक है, इससे आगे जो आ जाता है, इससे अगला आ जाता है ये बनवाली। ठीक है, इसकी खुदाई किसने की? रविंद्र सिंह ने की। किसने की? रविंद्र सिंह ने की। कहाँ स्थित है ये? हरियाणा में स्थित है। हरियाणा, ये जो है पंजाब के थोड़ा नीचे पड़ता है। ठीक है, हरियाणा में रंगोई नदी है। एक कौन सी नदी है? रंगोई नदी है। ठीक, उसके जो है पास ये पड़ता है। यहाँ जल निकास की व्यवस्था नहीं थी, स्पेशली याद रखना। बनवाली, देखो नाम से क्या लगता है? कोई माली होगा, यानी कि पेड़ पौधों की देखभाल रखता होगा। जाहिर सी बात है, आपने देखा होगा क्यारी। भाई क्यारी में क्या करते हैं हम? पानी को भर देते हैं, लेकिन उसे निकालने की व्यवस्था थोड़ी रहती है। इसी तरीके से याद रख सकते हैं बनवाली ने क्या बनाई? जो माली होता है, गार्डनर होता है, वो क्या रखता है? अपनी क्यारियों का ध्यान रखता है, उसमें से पानी निकास की व्यवस्था नहीं होती। इस तरीके से इसको याद रखा जा सकता है। यहाँ जल निकास की कोई भी व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण, अब ये कारण अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि जब निकास की व्यवस्था नहीं थी तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ की बस्तियों में पानी भर गया तो हमें क्या रखना पड़ेगा? सोख्ता रखना पड़ेगा। सोख्ता क्या होता है? देखो, आपने देखा होगा अगर आपने 12th में साइंस प्रैक्टिकल किए हो, वहाँ पर आपको सोख्ता मिलता था। सोख्ता उसका नाम उसका पेपर करके था कुछ। ठीक है, तो वो क्या करता था? अगर आप उसको गीली जगह पे गिर दो ना तो वो सारों को एब्जॉर्ब कर लेता था। केसी का तो चैप्टर वाले उसमें प्रैक्टिकल आता है, उसमें मिलता है। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। कहीं पे सड़कें चौड़ी मिली है, कहीं पे जो है नालियों की व्यवस्था बढ़िया मिली है। यहाँ पे सड़कें कैसी मिली है? टेढ़ी मेढ़ी थी। चलिए आगे देख लेते हैं। इससे आगे आ जाता है कालीबंगा। कालीबंगा में क्या हुआ? देखो कालीबंगा, इसका अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। किसकी? काली मिट्टी की चूड़ी। भाई जो चूड़ियाँ आजकल कांच की बनी होती है ना, जो औरतें पहनती हैं, वही काली मिट्टी की बनी हुई होती थी कालीबंगा के अंदर। कालीबंगा, बंगा का अर्थ याद रखना है, बंगा का अर्थ होता है चूड़ी, और तो काली तो वो वैसे भी है। ठीक है, यहाँ अब देखो, जब काली मिट्टी की चूड़ी मिली है तो जाहिर सी बात है चूड़ियों पर क्या उतरा हुआ होता है? डिजाइन। अब जब डिजाइन होता है तो यहाँ अलंकृत ईंटें भी है मिली। अब देखो, अलंकृत ईंटें 2 जगह मिल चुकी। किस किस जगह? आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ। एक तो कालीबंगा हो गया, और दूसरा क्या था? दूसरा था चनहुदड़ो, अभी जिसकी खोज 1931 में हुई थी। ठीक है, वहां भी अलंकृत ईंटें जो है मिली थी। दूसरा है चूड़ी। चूड़ी वही पहना जाने वाला एक तरीके का जो है
गहना। ठीक है, तीसरा जो मिला है यहाँ जोता हुआ खेत मिला है, वह हल मिला। अब एक बात बताओ, अगर खेत जोता हुआ मिला है तो जाहिर सी बात किस चीज़ से जोता हुआ, हल से, तो वो भी मिला है। अच्छा, तो चलिए देखते हैं। देखो अब हाँ, यहाँ एक चीज़ और मिली है, हवन कुंड मिले। ये चीज़ आपको याद रखनी होगी, कालीबंगा में हवन कुंड मिले। ठीक है, यो कौन सी नदी के किनारे था? राजस्थान में सरस्वती नदी के किनारे था। इसकी खोज दो व्यक्तियों ने की, बी के थापड़ और बीबी लाल ने की थी। ठीक है, इससे अगला जो आ जाता है वो आ जाता है हमारे पास धोलावीरा। क्या नाम आता है? धोलावीरा। यह गुजरात में है, यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, इससे अगला जो आ जाता है, देखो इससे अगला जो आ जाता है, इससे अगला आ जाता है क्या? सुरकोटदा। सुरकोटदा यो भी गुजरात में है। सुरकोटदा में देखो, सुर किसके साथ मिला रहे थे? युगल समाधान, यानी कि दो आदमी मिल के सुर बना रहे थे नहीं, तभी तो सुरकोटदा नाम पड़ा इसका। युगल समाधान तथा घोड़े की हड्डी। अब जब देखो पुराने व्यक्ति कहाँ किस पे सवारी करते? घोड़े पे। अब राजा जो है रानी को लेके कहाँ जा रहा था? कहाँ जा रहा था? घोड़े पे। अब घोड़े की हड्डी तो वहीं से मिलेगी जहाँ युगल समाधान मिलेंगे, यानी कि जहाँ जो है जोड़ा मिलेगा। ठीक है, इससे अगला जो आ जाता है, देखो मैंने बताया आपको ट्रिक के अंदर कुछ भी लग सकता है, बस आपको याद करने का तरीका होता है ये। ठीक, देखो इससे अगला जो होता है लोथल। देखो लोथल क्या? यह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल था। बंदरगाह का मतलब वो नहीं होता जहाँ बंदर इकट्ठे होते हैं। बंदरगाह का मतलब होता है जहाँ पानी के जहाज आकर के रुकते हैं। ठीक है, लोथल जो है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल था। अब चूंकि ये बंदरगाह था, यहाँ से गोदीवाड़ा मिला। इसमें ये गोदीवाड़ा, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ घर के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। देखो अभी पिछले उसमें क्या था? सड़कें टेढ़ी मेढ़ी मिल रही थी। नाम आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ जरा जल्दी फटाफट, कौन सी जगह का नाम था वो? बताओ फटाफट। वो था, क्या नाम था उसका? बनवाली। बनमाली या वाली, बनवाली था। जहाँ जो है सड़कें क्या मिली थी? टेढ़ी मेढ़ी। लेकिन यहाँ तो घरों के दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे। यहाँ फारस की मोहरी भी मिली है, फारस जो जिन पे जो है फारसी भाषा लिखी हुई थी, जिससे पता चलता है विदेशी व्यापार का संकेत है, यानी कि विदेशों से व्यापार कर देते थे। अब यहाँ से युगल समाधान भी मिला। युगल समाधान दो जगह से मिल गया। जैसे जो है हमारे पास क्या थी, ये जो अलंकृत ईंटें थी दो जगह से मिली, इसी तरीके से युगल समाधान भी मिला, पहला लोथल से, दूसरा सुरकोट द से। ठीक है, जो सती प्रथा का प्रतीक था, यहाँ से ये भी माना जाता है कि सती प्रथा की शुरुआत यहीं से हुई थी। आप लोग मुझे बताओ सती प्रथा क्या थी? कमेंट करो फटाफट, सती प्रथा क्या थी? देखो सती प्रथा के अंदर इसमें व्यक्ति को जो है उसकी जीने की इच्छा होते हुए भी उसको मार दिया जाता था। ये औरतों के साथ ज़्यादा होता था, क्योंकि उसका अगर पति मर गया तो उसे उसके साथ ही अग्नि में प्रस्थान कर दिया जाता था। आगे देख लेते हैं। देखो अगला आ जाता है रंगपुर। रंगपुर पड़ता है गुजरात में। यहाँ से धान की भूसी मिली है। रंगपुर से क्या मिलता है? धान की भूसी। ठीक है, देखो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? धोलावीरा, बताया भी था। यहाँ से सबसे बड़ी इमारत भी मिली है। ठीक है, सबसे बड़ा स्थल जो है राखी गढ़ी हरियाणा में था, भारत का। सिंधु सभ्यता का नहीं, भारत का सबसे बड़ा स्थल जो है राखी गढ़ी था। ठीक है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और घंटे को ऑल नोटिफिकेशन पर दबा कर रखें। चलिए तो मिलते हैं।